डॉलर की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत बन चुका है और इसीलिए पूरा विश्व ब्रिक्स सम्मेलन पर टकटकी लगाए देख रहा है। हर एक जगह इस बात की खबर है कि ब्रिक्स सम्मेलन पर जो इस समय विश्व की नजर है वो आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुई। मामला बहुत ही पेचीदा है और पेचीदा इसको बना देता है सऊदी अरेबिया के कुछ राज जो कि इस ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़े हुए बताए जाते हैं। 41 साल पहले सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में एक सीक्रेट डील हुई थी और उसके अंदर कहा गया था पेट्रो डॉलर्स को बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का दबदबा हर जगह था, यूरोप तहस नहस हो चुका था, अमेरिका का कुछ खास बिगड़ा नहीं था और वो जीतने वाली पार्टी में शामिल था। इसी समय के आसपास ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी की जाती है जिसके ऊपर तकरीबन अमेरिका का कहा ही चलता है। विश्व के अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने आप को निष्पक्ष बताती हैं, अपने असूलों से चलने वाला बताती हैं, मगर कुल मिला के उनके जो असूल हैं वो वही माने जाते हैं जो अमेरिका कहता है। अमेरिका के स्टैंडर्ड को ही गोल्ड स्टैंडर्ड मान लिया गया था और अमेरिका का जो डॉलर था उसको गोल्ड के हिसाब से बना दिया गया था। बाकी सारी की सारी करेंसी अमेरिकन डॉलर के साथ एडजस्ट कर दी गई थी। यानी कि पूरे विश्व में यह बात मनवा ली गई थी साम दाम दंड भेद के नाते कि गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है डॉलर। किसी को भी अपना पैसा जमा करना है तो या सोना खरीदो या डॉलर खरीदो। युद्ध के बाद पूरे विश्व में समृद्धि का बॉल आता है, हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, सबसे ज्यादा तेल का खरीद फरोख्त होता है, यानी कि बहुत सारे डॉलर तेल बेचने वाली लोगों के पास इकट्ठे हो जाते हैं जिसे पेट्रो डॉलर कहा गया। अब इतने सारे डॉलर अगर किसी के पास इकट्ठे हो जाएं, सऊदी के पास इकट्ठे हो जाएं, तो वो आखिर उसका करेगा क्या? हाथों हाथ तो उसको इस्तेमाल करना नहीं था। अमेरिका ने कहा ये जो डॉलर हमने आपको दिए हैं ये हमें वापस दे दो, हमारे यहां पर लगा दो और आपके डॉलर्स के अंदर आपका पूरा का पूरा पैसा सेफ रहेगा। एक तरफ अमेरिका के जो डॉलर्स थे पेट्रो डॉलर्स बनकर वापस अमेरिका के अंदर ही आ रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका बहुत सारे डॉलर्स को छाप रहा था। यहां पर उसने एक जबरदस्त चाल चली। बहुत ही अच्छा बनते हुए अमेरिका ने पहले तो ब्रेटन वुड्स के अंदर यह बात मनवाई कि जितने डॉलर उतना गोल्ड, और उसके बाद में जब सबने उस बात को मान लिया तो अमेरिका ने कहा कि अब हमारे गोल्ड से तुलना नहीं की जाएगी, बस जो हमने छाप दिया वो हमारी बात मानी जाएगी। मामला अब इतना आगे बढ़ चुका था कि वापस पीछे नहीं जा सकता था, लोगों को अमेरिका की बात माननी पड़ी और सऊदी के भी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे वो सीक्रेटली अमेरिका के अंदर पहुंच गए। डॉलर की जो चाल थी वो सबके समझ में आ रही थी। धीरे धीरे करके यूरो आया और यूरो के आने के साथ ही 14 साल पहले ब्रिक्स की भी स्थापना की गई क्योंकि ये डॉलर और यूरो दोनों से परेशान थे। समय आगे बढ़ता है, ब्रिक्स को कोई खास सफलता नहीं मिलती, मगर इसी बीच रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो जाता है और अचानक से पता पड़ता है कि अमेरिका ने अपने डॉलर को वेपन बना दिया। अलग अलग तरकीबें लगा लगा के समय समय के साथ में अमेरिका ने पूरे विश्व का जो कारोबार है उसको डॉलर के अंदर फंसा लिया और उसके बाद में यह भी कहने लगा कि कौन सा देश डॉलर यूज करेगा कौन नहीं करेगा वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी मर्जी के बिना कोई हमारा डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस प्रकार के उटपटांग कंडीशंस को लेकर सऊदी अरेबिया के अंदर भी घबराहट पैदा होती है क्योंकि अमेरिका के अंदर एक कानून बनता है जो कि सऊदी के किसी भी शेख को अमेरिका के कोर्ट के दायरे में ला देगा, यानी कि उनके खिलाफ मुकदमा चल के उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और फ्यूचर के अंदर यह किस प्रकार से इस्तेमाल होगा यह हमारी हिस्ट्री बताती है कि किस प्रकार से इस्तेमाल इसको किया गया है। पूरे विश्व के अंदर कई सारे रेप्यूटेड संस्थान इस प्रकार की स्टडी करते हैं और कहते हैं कि ब्रिक्स की अगर करेंसी सामने आ जाती है तो इसका मतलब डी डॉलराइजेशन सबसे तेजी से आएगा और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सभी के सभी लोग अमेरिका जाना चाहते हैं और अमेरिका के अंदर इतनी खुशहाली इसलिए है क्योंकि अमेरिका खुद कुछ काम नहीं करता, बस उनकी करेंसी बढ़ती जाती है और उनकी समृद्धि बढ़ती जाती है और इसीलिए सभी के सभी लोग सोच रहे थे कि हमारा पूरा का पूरा पैसा अलग लोगों की अय्याशियों के अंदर खर्च हो रहा है। सबसे ज्यादा पेट्रो डॉलर सऊदी अरेबिया के अमेरिका में लगे हुए हैं और सऊदी अरेबिया का ब्रिक्स के अंदर करेंसी के लिए आना, उसमें शामिल होने की कोशिश करना अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी खबर था। अब देखिए ये घटनाएं किस प्रकार से आगे बढ़ती है और भारत का जो स्टैंड है वो भारत के लिए इतनी जबरदस्त पोजीशन कैसे लेके आया कि भारत के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भारत का एक स्टेप इधर गया तो सारा मामला पलटा। ये वाला ब्रिक्स सम्मेलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेंसी की घोषणा हो सकती है और इसीलिए विदेशी मीडिया के अंदर सोर्सेज से जो फर्जी सोर्स थे उनके द्वारा खबर उड़ाई जाती है कि मोदी तो इसके अंदर जाएंगे ही नहीं। कई सारी बातें इसके अंदर जिक्र किया जाता है और बोला जाता है कि चाइना के साथ में इंडिया का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और इस वजह से इंडिया और चाइना मिलकर कोई करेंसी नहीं बना सकते और यह बात बिल्कुल सही है, मगर इसके अंदर जहां तक इनकी सोच है उस सोच से आगे का खेल चल गया। सबसे पहले तो मोदी वहां पर पहुंच जाते हैं साउथ अफ्रीका में और जाकर पोस्ट भी करते हैं हेलो जोहानिसबर्ग और यह भी कह देते हैं साउथ अफ्रीका से हमारा पुराना रिश्ता है। ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर अलग अलग जगह से जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं केवल वही नहीं आ रहे बल्कि इस वाले ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर 40 और कंट्री
कंट्रियां हैं जो कि ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। इन कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कंट्री है वो तो सऊदी अरेबिया है ही, क्योंकि सऊदी अरेबिया अगर यहां पे आ जाता है इसका मतलब हो जाता है डॉलर तो गया। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया और चाइना की आपसी रंजिश की वजह से ब्रिक्स की करेंसी नहीं आ सकती, मगर यह बात किसने कही कि भारत की करेंसी को ब्रिक्स की करेंसी कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ब्रिक्स बैंक की तरफ से एक अधिसूचना जारी होती है और वो कहा जाता है कि इसी साल जो अक्टूबर आने वाला है वहां पर सबसे पहले इंडियन रुपी के बॉन्ड इशू कर दिए जाएंगे। अगर भारत की करेंसी के बॉन्ड इशू कर दिए जाते हैं इसका मतलब वो बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है, करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि एक प्रकार से भारत की करेंसी ब्रिक्स की करेंसी की तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। यह खबर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बात को आप देख लीजिए कि 2 घंटे पहले की ये फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर खबर है कि ब्रिक्स के अंदर अब जो डॉलर है फिलहाल के लिए ये सुरक्षित है, इसको कोई खतरा नहीं। मोदी के फ्लाइट पकड़ने से पहले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जारी कर दिया जाता है कि इस समय भारत का स्टैंड ब्रिक्स की करेंसी की तरफ नहीं है, और उसके बाद मोदी पहुंचते हैं, इसी समय यह खबर आती है, यानी कि अमेरिका के अंदर लोग खुशियां मना रहे हैं। मतलब इसका यह है कि अमेरिका के डॉलर को इस समय उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, बस छोटा सा नुकसान होगा। वो जो नुकसान होगा वो भारत के फायदे की तरफ चले जाएगा, इसलिए भारत को भी इससे फायदा ही है। कुछ ही घंटों के अंदर ये जो नई सिचुएशन उभर कर सामने आई है इसके ऊपर किसी को पता नहीं था, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा, मगर इसी प्रकार के जो फैसले होते हैं उन फैसलों को लेकर मोदी हमेशा चौंकाते रहते हैं। ब्रिक्स के अंदर और ब्रिक्स के बाहर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि चाइना को लेकर आशंकित हैं, मगर फिर भी वो चाहते हैं कि डॉलर का आधिपत्य खत्म हो। मैप के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे देश वो हैं जो कि अमेरिका और यूरोप को छोड़कर हैं। अलग भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि जिन जिन यूरोपियन देशों ने एक समय जिस जिस जगह पर राज किया था वो सारे के सारी कंट्री इकट्ठी होकर भारत के साथ में मिलकर खड़ी हो रही हैं इंडिपेंडेंट रूप से। ये सारे काम इतने आसान तो नहीं थे, मगर आज के समय देखा जाए तो बहुत ही आसान लग रहे हैं। भारत के लिए चुनौतियां बाहर से अंदर से एक समान है। बाहर के लोग भी अंदर के लोगों को भड़काकर कई लोगों के साथ में एमओयू साइन करके भारत के अंदर ही गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर आपको इनसे सावधान रहना होगा। सन 44 से लेकर अमेरिका ने केवल और केवल फायदा देखा है, अब उसको कंट्रोल करने की भी जरूरत है। उसकी तरकीबें अब खत्म होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश सारे एक मिलकर होकर काम करना चाहिए, मगर कोई भी देश अपने आप को दूसरे देश से ऊपर समझे, यह बात भी ठीक नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।